ज़िंदगी में हर कोई कभी ना कभी थोड़ा बहुत निराश तो हो ही जाता है। इंटरनेट पर बिल्लियों की तस्वीरें, रील या फिल्में खोजने के बजाय आप अपने दुखों को कबाड़ में डुबोने के बजाय आप हमारी छोटी छोटी मोटिवेशनल कहानियाँ देखें, जो आपको निराशा से उबारने और मुस्कुराने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करेंगी। ज़िंदगी में दुख और सुख ये दोनों ही एक पहिए के दो पहलू हैं जो आते और जाते रहते हैं। दुख के टाइम पर हमें अपने आप को संभालना है और उस टाइम पे मोटिवेशनल कहानियाँ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाती हैं, जो हमें इन दुखों से निकालने में मदद करती हैं। तो इसी तरीके की एक मोटिवेशनल कहानी मैं आपको आज सुनाती हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में ये होता है कि एक ट्रेन है जो चलती जा रही है। उसमें एक बूढ़ा बाप अपने 24 वर्षीय लड़की के साथ बैठा हुआ है। वो लड़का ट्रेन के चलने पर जो पेड़ हैं वो पीछे की तरफ जाते हुए उसको दिखाई देते हैं और उनको देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि पिताजी देखिए, ये पेड़ किस तरह पीछे की तरफ चले जा रहे हैं। ये सुनकर उसके पिता मुस्कुराते हैं और कुछ नहीं बोलते, लेकिन सामने की सीट पर एक दंपति बैठे हुए होते हैं जो उस लड़के की बातों और उसके व्यवहारों को देखकर बहुत ही अजीब सा व्यवहार करते हैं और उसे अजीब निगाहों से देखते हैं। तभी अचानक वो लड़का फिर ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है, पिताजी देखिए, बादल किस तरह हमारा पीछा कर रहे हैं। हम जिस तरफ जा रहे हैं ये उसी तरफ हमारी तरह चले जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर पास बैठे जो दंपति हैं उन्हें बहुत ही अजीब लगता है और वह अपने आप को रोक नहीं पाते और बूढ़े व्यक्ति से बोलते हैं, तुम अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? ये क्या पागलों जैसी हरकतें कर रहा है? क्या अजीब बातें बोल रहा है? पेड़ चल रहे हैं, बादल चल रहे हैं। उनकी ये बातें सुनकर वह बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं डॉक्टर के पास इसको ले गया था और मैं अभी वहीं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। मेरा बेटा जन्म से ही अंधा था, उसे आज ही आँखें मिली हैं। यह सुनकर वह दंपति अपनी गलती का एहसास करने लगता है और उन्होंने समझा कि हर व्यक्ति की एक कहानी होती है। उन्हें ये समझ में अच्छी तरीके से आ चुका था कि हमें कभी भी किसी के बारे में अपनी राय नहीं बना लेनी चाहिए जब तक हमें उसके अतीत के बारे में पता ना हो। और फिर वो उन बूढ़े माँ बाप से माफ़ी मांगते हैं और अपनी गलती का एहसास करते हैं। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, ये एक मोटिवेशनल मिलता है कि हमें कभी भी किसी के बारे में कोई भी अपनी राय नहीं बना लेनी चाहिए जब तक हमें उसके बारे में पता ना हो, वरना कहीं बाद में ऐसा ना हो कि हमें उसकी सच्चाई चौंका दे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जब तक किसी के बारे में अच्छे तरीके से जानते ना हो तब तक उसके बारे में अपनी कोई भी राय, अपना कोई भी विचार ना बनाएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।